आज की कहानी सुबह सुबह आलू के पराठे। माँ की ठंडी थी। रात जैसे अभी पूरी तरह गई ही नहीं थी। आसमान में हल्की हल्की धुंध तैर रही थी और पूरा गांव कोहरे की मोटी चादर में लिपटा हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा था। बस कहीं कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज़, दूर मंदिर की घंटी की धीमी सी धवनी सुनाई दे रही थी। गांव सोनपुर के एक छोटे से कच्चे पक्के घर में सुबह होने से पहले ही हलचल शुरू हो गई थी। यह घर था शांति देवी का। उम्र 55 के आसपास, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, लेकिन आंखों में अपनापन और हाथों में गजब की फुर्ती। सुबह के ठीक 4 बजे शांति देवी की नींद खुल गई। रजाई के अंदर भी ठंड चुभ रही थी। उन्होंने धीरे से करवट बदली और पास में सो रहे अपने पति हरीराम को देखा। हरीराम खांसते हुए सो रहे थे। उम्र और मजदूरी ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था। शांति देवी ने मन ही मन सोचा, आज हरीराम को खेत पर जाना है। पेट भर ना खाया तो ठंड में काम कैसे करेंगे। उन्होंने रजाई एक तरफ रखी और नीचे पांव रखते ही सिहर गई। ठंडी जमीन ने जैसे पैरों में सुइयां चुभो दी हो। हे राम, कितना ठंड है, उन्होंने खुद से कहा। रसोई में अंधेरा था। मिट्टी का चूल्हा, एक पुरानी कढ़ाई और लोहे का तवा, बस यही था उनका सारा संसार। शांति देवी ने करा लकड़ियां इकट्ठी की और फूंक मार मार कर चूल्हा जलाया। थोड़ी देर में आग की लाल लपटें उठने लगी और रसोई में हल्की सी गर्माहट फैल गई। उन्होंने राहत की सांस ली। चलो अब हाथ चलेंगे। सबसे पहले उन्होंने मिट्टी के घड़े से अपनी पानी निकाला और आलू उबलने के लिए रख दिया। फिर आटा गूंथने लगी। ठंड के कारण हाथ अकड़ रहे थे, लेकिन मन में पराठों की खुशबू पहले से ही फैल चुकी थी। आटा गूंथते गूंथते शांति देवी को पुराने दिन याद आ गए। जब छोटे बच्चे थे, पूरा घर सुबह सुबह आलू के पराठों की खुशबू से जागता था। बेटा स्कूल जाने से पहले 2 पराठे जरूर खाता और बेटी जिद करती, माँ मेरे पराठे में ज़्यादा आलू भरना। आज बेटा शहर में मजदूरी करता है और बेटी ससुराल में। घर में रह गए बस वह और हरीराम। आलू गल चुके थे। शांति देवी ने उन्हें छीलकर एक बड़े कटोरे में डाला। उसमें नमक, हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक, धनिया पत्ती और अजवाइन मिलाई। उन्होंने मसाले को हाथ से मसलते हुए कहा, पराठा तभी अच्छा बनता है जब मसाले में प्यार हो। बाहर कोहरा और घना हो गया था। मुर्गों ने बाग दी, कुकरूकू। रसोई में आती खुशबू हरीराम तक पहुंच गई। उन्होंने खांसते हुए आंखें खोली। अरे, आज तो आलू के पराठे बन रहे हैं क्या? शांति देवी हंस पड़ी। हाँ जी, ठंड में यही तो ताकत देगा। हरीराम ने रजाई ओढ़ते हुए कहा, तुम्हारे हाथ के पराठे खाकर तो ठंड भी भाग जाती है। शांति देवी ने आटे की लोई बनाई, उसमें आलू का मसाला भरा और बेलन से धीरे धीरे पराठा बेलने लगी। तवे पे डालते ही छन की आवाज आई। घी डालते ही खुशबू पूरे घर में फैल गई। पहला पराठा फूलने लगा। वाह, शांति देवी के चेहरे पे संतोष झलक आ गया। एक एक करके पराठे सीखते गए। तवे के पास बैठी शांति देवी की आंखें जलने लगी, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। उसी समय बाहर से किसी के खांसने की आवाज आई। पड़ोस की कमला चाची थी। उनके पति बीमार रहते थे और घर में आजकल चूल्हा कम ही जलता था। शांति देवी ने दरवाजा खोला। अरे कमला, इतनी सुबह? कमला चाची ठंड से कांप रही थी। बहन, थोड़ा सा गर्म पानी मिल जाता तो। शांति देवी बिना कुछ कहे रसोई में गई और एक प्लेट में 2 आलू के पराठे और थोड़ा दही रख दिया। पहले यह खा लो, फिर पानी पीना। कमला चाची की आंखें भर आई। भगवान तुझे बहुत देगा शांति। हरिराम चौकी पर बैठे चुके थे। शांति देवी ने उनके सामने गरम गरम पराठे रखे। लो, पहले खा लो, खेत जाने में देर ना हो जाए। हरिराम ने पहला कौड़ लिया। आज तो पराठे में ज्यादा दम है। शांति देवी मुस्कुरा दी। ठंड ज्यादा है ना, इसीलिए। दोनों चुपचाप खाते रहे। बाहर सूरज निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोहरा अभी भी जिद पर अड़ा था। खाते खाते हरिराम बोले, अगर बच्चे होते तो आज पूरा डेढ़ लग जाता। शांति देवी की आंखें नम हो गई। हाँ, पराठे तो आज भी उतने ही बनते हैं, बस खाने वाले कम हो गए हैं। उन्होंने 2 पराठे अलग कर दिए। शाम को बेटी का फोन आएगा, कहूंगी आज मेरी याद में पराठे बनाए थे। धीरे धीरे गांव जागने लगा। कहीं चूल्हे जलने लगे, कहीं लोग अलाव के पास जमा होने लगे। शांति देवी की रसोई से उठती खुशबू दूर तक जा रही थी। एक छोटा सा लड़का मोहन दरवाजे पे खड़ा हो गया। काकी, खुशबू आ रही है। शांति देवी समझ गई। उन्होंने मुस्कुराकर एक पराठा उसके हाथ में थमा दिया। जा, ठंड में गर्मा गर्म खा ले। मोहन खुशी से दौड़ गया। हरिराम खेत की ओर निकल गए। शांति देवी ने रसोई समेटी और खुद के लिए भी 2 पराठे खाए।
घी और आलू की गर्माहट से उनका शरीर हल्का हो गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, ठंड कितनी भी हो, अगर सुबह गर्मा गर्म पराठे मिल जाएं तो दिन अच्छा ही जाता है। दोपहर तक कोहरा छट गया, धूप निकल आई। शांति देवी आंगन में बैठकर सब्जी काट रही थी। सुबह की पराठे खुशबू अभी तक हवा में तैर रही थी। कमला चाची फिर आई। बहन, आज तो पेट भी गर्म हो गया और मन भी। शांति देवी हंस पड़ी। यही तो आलू के पराठों की ताकत है। ठंड सिर्फ मौसम नहीं होती, वो हालात भी होते हैं। लेकिन सुबह सुबह बने आलू के पराठे सिर्फ पेट नहीं भरते, वह रिश्तों में गर्माहट, यादों में मिठास और जिंदगी में संतोष भर देते हैं। गरीबी हो या अकेलापन, अगर चूल्हा जलता रहे और दिल से खाना बने तो हर सर्द सुबह खुशी के साथ शुरू होती है।